नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। कोलकाता रेप और मर्डर केस में सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रवैया अपनाते हुए सुनवाई की और पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार से लेकर पुलिस और अस्पताल प्रशासन तक को सीधे कटघरे में खड़ा कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई सहित 3 जजों की बेंच ने इस मामले में लेट और लापरवाही पर जमकर फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई से 22 अगस्त तक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा है। सुप्रीम अदालत ने ड्यूटी पर डॉक्टरों की सुरक्षा पर विचार करने के लिए नेशनल टास्क फोर्स के गठन की बात की। इस टास्क फोर्स में शामिल डॉक्टर सुरक्षा के मद्देनजर पूरे देश में अपनाए जाने वाले तौर तरीकों से कोर्ट को अवगत कराएंगे। और वहीं इस मामले में सीबीआई पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से लगातार पूछताछ कर रही है। संदीप घोष के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया गया है। देश भर में विरोध प्रदर्शन का दौर भी जारी है और डॉक्टरों के विरोध को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करने का आश्वासन दिया है। इस पूरे मामले में पश्चिम बंगाल की ममता सरकार सवालों की घेरे में है। आज 5 की पड़ताल में हम मेहमानों के साथ इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट। जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने इस मामले में सुनवाई की और अब 22 अगस्त को इसमें सुनवाई होगी। देखिए, अभी की सुनवाई में इन्होंने मामला पहले तो सीबीआई से रिपोर्ट मांगा और मीनवाइल इन्होंने नेशनल टास्क फोर्स जो है बनाने का ऑर्डर किया है, जिसमें कई सारे और साथ ही साथ उसमें जो है सारे मेडिकल एसोसिएशन जितने हैं उससे उन्होंने सजेशंस मांगे कि जो है क्या बोलते हैं आप सजेशंस दें कि कैसे क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। उस मेडिकल 10 मेंबर्स का जो है नेशनल टास्क फोर्स बनाने का ऑर्डर किया है उन्होंने। वहीं इस मामले में सियासत भी बढ़ती जा रही है। बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि इस जघन्य मामले में ममता बनर्जी के खिलाफ भी बलात्कारियों का साथ देने के लिए मुकदमा चलाना चाहिए। बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर खराब है, वो हेल्थ मिनिस्टर हैं, वो लॉ एंड ऑर्डर के मालिक हैं, उनकी सरकार है। किसके खिलाफ? अगर ये नौटंकी है, अगर नहीं संभल रही है तो इस्तीफा दे देनी चाहिए। गुंडे इनके, सरकार इनकी। और हमारे साथ पैनलिस्ट में जो मेहमान जुड़े हुए हैं, सबसे पहले आपका उनसे परिचय करवा दें। राजकमल गुप्ता हैं, सामाजिक कार्यकर्ता। रीना सिंह हैं, एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट में। आशुतोष झा हैं, पश्चिम बंगाल बीजेपी के प्रवक्ता। और रीना जी, सबसे पहले मैं आपसे शुरुआत करूंगा। सुप्रीम कोर्ट ने आज जो तल्ख टिप्पणी की है, फटकार लगाई है, एक तरह से सुना दिया है ममता सरकार को। अब इसके बाद क्या क्या विकल्प ममता बनर्जी की सरकार के पास बचता है? और आज सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल जो ममता सरकार की तरफ से पक्ष रख रहे थे, कुछ जवाब दे पाए? देखिए, जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो सुओ मोटो केस लिया, ये बहुत एक अच्छा कदम है। और जिस तरीके से पूरे देश भर में रोष है, ना ही सिर्फ डॉक्टरों द्वारा बल्कि एक आम जन के बीच में भी, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं ये एक बहुत ही गहरा विषय है कि एक महिला डॉक्टर जो अपनी एक इतने बड़े हॉस्पिटल में काम कर रही है और इतनी असुरक्षित है, तो एक जो वुल्नरेबल महिलाएं हैं कि जो बिल्कुल आखिरी पायदान पे हैं, तो उनका क्या हश्र होगा। और जिस तरीके से जैसे आपने जो सवाल पूछा कपिल सिब्बल जी के बारे में, देखिए कपिल सिब्बल जी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं और वो आज सर्वोच्च न्यायालय में बंगाल सरकार की तरफ से अधिवक्ता थे। तो उन्होंने कई ऐसे तथ्य रखे कि जो एक बर्बरता के तौर पर उन्होंने ऐसी कुछ दलीलें दी कि भाई, और फैक्ट्स रखे कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था, जिसमें माननीय न्यायाधीश ने उस विषय में उनको रोका। और दूसरा जो एक सबसे बड़ा तथ्य ये है कि जिस तरीके से फिर हॉस्पिटल में तोड़फोड़ की गई कि 7,000 लोगों ने एकदम वहां पे धावा बोला और जो लोकल पुलिस थी वो चली गई। तो आज सर्वोच्च न्यायालय ने बंगाल सरकार से ये पूछा कि एक जो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए अगर ऐसी सिचुएशन अराइज आउट हुई है तो वो उनके पास क्या फर्दर ऑप्शंस हैं और जहां से पुलिस भाग खड़ी होती है। देखिए, इस मामले में अगली सुनवाई थर्सडे को है और जैसे कि अभी जो पूरा जो एक जांच प्रक्रिया है वो भी सीबीआई के पास है,
तो अब देखिए अब थर्सडे को क्या होता है। और गवर्नमेंट भी इस चीज में जो सॉलिसिटर जनरल थे तुषार मेहता जी, उन्होंने भी सरकार की तरफ से सारे फैक्ट्स रखे, क्या क्या सिचुएशंस हैं वो रखी। हालांकि कोर्ट में ये पूरा कोशिश रहा कपिल सिब्बल और तुषार मेहता जी की तरफ से कि इसको एक राजनीतिक रूप ना दिया जाए। और हालांकि आज चंद्रचूड़ जी जो चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने इस तरीके से कुछ एक कमेटी और उसके अंदर क्या क्या चीजें सिक्योरिटी के लिए, सेफ्टी के लिए होनी चाहिए हॉस्पिटल्स में, वो भी कुछ एक गाइडलाइन जारी की है। जब प्रिंटेड ऑर्डर आएगा तो उसके अंदर ये सारे क्राइटेरियाज हैं कि जो एक आगे इंप्लीमेंट होंगे। ठीक है राजकमल जी, हर मामले में सुप्रीम कोर्ट की फटकार का इंतजार क्यों करना पड़ता है? मुख्यमंत्री पद पर बैठी हैं ममता बनर्जी, एक महिला हैं, और इतने विभत्स मामले में उन्हें तो और ज्यादा प्रॉम्प्ट एक्शन लेना चाहिए था, प्रशासन को खुली छूट देनी चाहिए थी। उल्टे वो उस प्रिंसिपल को बचाने में लगे गए। प्रिंसिपल ने इस्तीफा दिया, कहीं और उनको ट्रांसफर कर दिया। एफआईआर करने में देरी हुई, उस पर पुलिस के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। परिवार वालों को कोई भरोसा नहीं दे पाई, उल्टे सड़क पर उतर जाती है। क्या सुप्रीम कोर्ट की फटकार का इंतजार करती है सरकार? कई मामले इससे पहले भी हुए हैं, जब सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई तब जाकर इन्हें होश आता है। देखिए, ऐसा है, जहां तक सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन का सवाल है, जहां तक मेरी लिमिटेड विजडम जाती है, सुप्रीम कोर्ट का रोल बड़ा लिमिटेड है। सुप्रीम कोर्ट का रोल कैसे लिमिटेड है? एक क्राइम हो गया, क्राइम रिपोर्ट हो गया, कोर्ट्स का जुडिशरी का इंटरवेंशन तब आता है जहां पे कि ये इन्वेस्टिगेट करना होता है, पहली चीज क्राइम हुआ या नहीं हुआ, दूसरी बात क्राइम किसने किया ये डिटरमिन हो गया, तो अब इसको क्या सजा मिलनी चाहिए, कैसे मिलनी चाहिए। यहाँ पे मुद्दा ये नहीं है कि सजा मिलनी चाहिए या ये क्राइम कि क्या होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को क्या करना चाहिए। यहाँ पे मुद्दा ये है कि क्राइम क्यों हुआ। जहां तक फटकार की बात है, मेरे ख्याल से इन माय लिमिटेड विजडम, पूरी क्षमा याचना के साथ मैं कहना चाहूंगा, हम लोग और हमारा सिस्टम फटकार से इम्यून हो चुका है। कितनी फटकारें लगती हैं, कितना क्रिटिसिज्म होता है, कितनी कैंडल मार्चेस निकलते हैं, क्या कभी कोई असर होता है? निर्भया के टाइम पे जो रेप का रेट था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इट वाज 25,000 केसेस ऑफ रेप विच वर रिपोर्टेड, एंड इट इज नॉट माय डेटा। ये डेटा जो है एनसीआरबी का डेटा है। आज की तारीख में इतने सख्त कानून बनने के बाद भी, क्रिमिनल लॉज में अमेंडमेंट होने के बाद भी, सुप्रीम कोर्ट की एडवोकेट जो है हमारे साथ को पैनलिस्ट, वो मेरी बात से एग्री करेंगी, शायद आज की तारीख में रेप्स का रेट कम नहीं हुआ है, बढ़ा है। तो यहाँ पे सरकार के 3 स्तंभ हैं, 4 स्तंभ है, रादर मीडिया को मिला लें 14 स्तंभ, तो जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। जुडिशरी अपना काम कर रही है, सुप्रीम कोर्ट अपना काम बखूबी कर रही है, लेजिस्लेचर अपना काम कर रहा है, सख्त कानून बना रहा है। सबसे बड़ा फेलियर एग्जीक्यूटिव का है। आपने कहा कि साहब सरकार जो है तो वहां के प्रिंसिपल को मेडिकल ये जो है क्या नाम है, आरजी कार मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल को बचाने का काम कर रही है, बिल्कुल करेगी। प्राइवेट हॉस्पिटल्स के जो हेड्स हैं, डिसीजन मेकर्स हैं, उनके अलग इंक्लिनेशंस होते हैं, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस वालों के अलग होते हैं, हर एक का कोई ना कोई पॉलिटिकल पेट्रोनेज होता है। सवाल ये है, अब दूसरा हमारी को पैनलिस्ट सुप्रीम कोर्ट की एडवोकेट साहिबा ने कहा कि साहब प्लान कर रहे हैं, एक टास्क फोर्स बनाई है, आपने कहा, जिसमें 10 मेंबर्स हैं। अरे सवाल ये आता है कि टास्क फोर्स बनाने की बात तो बाद में आती है, ऑलरेडी बहुत ज्यादा इफेक्टिव लॉज हैं। आप टास्क फोर्स बना के ये बता दीजिए कि साहब हमें प्रिवेंशन के लिए फला एक्ट लेना है, एक्शन लेना है, मगर उन एक्शंस को लेने की इंक्लिनेशन तो हो किसी के अंदर। ऑलरेडी इतने सख्त लॉज बने हुए, पिछली डिबेट्स में मैंने कहा था 1997 से एंटी सेक्सुअल हरासमेंट का लॉ बना हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया था, माय फेलो को पैनलिस्ट वुड एग्री विद मी, विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। आप मुझे ये बताएं कि कितने एस्टेब्लिशमेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने 1990, एंड इट इज अ मैंडेटरी प्रोविजन, द वर्डिक्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट हैज द पावर ऑफ द लॉ फॉर द होल कंट्री। तो कितने एस्टेब्लिशमेंट्स ने उसको लेटर और स्पिरिट में अप्लाई किया,
इस हॉस्पिटल में सबसे पहली चीज, अगर ये लॉ के अंदर बताए गए सिस्टम्स, प्रोटोकॉल्स और स्टेप्स इंप्लीमेंट नहीं हो रखे हैं तो सबसे पहले सस्पेंड होना चाहिए, रादर डिसमिस होना चाहिए इस स्कूल का प्रिंसिपल, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी है एज एन एम्प्लॉयर। यहां पे क्या हुआ है, उल्टा उसको प्रमोट करके रिवॉर्ड देके फॉर वायलेटिंग द लॉ ही हैज बीन रिवॉर्डेड। लुक एट द एनॉमली। आप एनॉमली देखिए कि एक आदमी कानून का उल्लंघन कर रहा है, एक बच्ची, हमारे देश में डॉक्टर्स की ऑलरेडी इतनी स्कैरसिटी है, एक बच्ची अगर वो डॉक्टर बन जाती कितने लोगों का कल्याण करती। बिल्कुल, अपने माँ बाप का आप जो कह रहे हैं इकलौता बच्चा, राजकमल जी, बिल्कुल उसकी जान जी इसलिए चली गई क्योंकि इंप्लीमेंटेशन प्रॉपर नहीं है। क्राइम करने वालों के, क्रिमिनल्स के दिल में कानून का खौफ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो लोग जिम्मेदार हैं वो इंप्लीमेंट नहीं करते। किस वजह से नहीं? क्या उनकी साठगांठ है क्रिमिनल्स के साथ, इसलिए नहीं करते? या वो लापरवाह हैं इसलिए नहीं करते? ये या सारे वो कानून सवाल, की यही रिस्पेक्ट सारे नहीं करते, सवाल इसलिए नहीं करते? और शंका पैदा होते हैं जहन में जब इस तरह से लापरवाही होती है, लेट लतीफ़ी होती है। और आपने जैसा कहा कि प्रिंसिपल पर सबसे पहले सस्पेंड करना चाहिए, पुलिस अधिकारियों को सस्पेंड करना चाहिए था कि देरी से एफआईआर दर्ज क्यों हुई, और संस्थान शहर को के DM एफआईआर को दर्ज सस्पेंड करवानी करना चाहिए चाहिए थी। था। लॉ के तो आज तो सुप्रीम कोर्ट ने जो तमाम सवाल पूछे वही सवाल पूछे जा रहे थे बहुत दिनों से, लेकिन जवाब कहीं नहीं। संजय मिश्रा जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक। संजय जी, अगर आवाज आ रही है तो मैं सीधे सीधे पूछूंगा। देखिए, बीजेपी यहां सीन में नहीं है। अब तो ममता बनर्जी की सरकार के लिए बहुत शर्म की बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस कदर फटकार लगाई है, इतने सारे सवाल, जवाब एक भी नहीं है। आखिर क्या वजह रही कि इतने जघन्य अपराध के मामले में असंवेदनशीलता, संवेदनहीनता? सुमित्रा जी, सबसे बड़ी बात है कि ये घटना कहीं भी हो, चाहे वो बंगाल हो, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, सभी जगह हमें रेप को रेप के हिसाब से देखना होगा। यदि हम इसका राजनीतिकरण करेंगे कि ये ममता का राज्य है इसलिए यहाँ पे इस बात पे ज्यादा जोर देने की आवश्यकता है, यदि कहीं पे भाजपा की राज्य है तो वहां पे इस बात को दबा देने की आवश्यकता है, ये कांग्रेस की राज्य है तो इस पे कार्रवाई करना जरूरी है, तो मैं समझता हूं कि इससे उन पीड़ित महिलाओं के साथ अन्याय होगा। अच्छा, उन्हें न्याय दिलाने के लिए सबसे बेहतर ये है कि जिस तरीके से 14 वर्ष के बच्चियों के साथ रेप हो रहे हैं, चाहे हाल फिलहाल आपने देखा होगा मुजफ्फरपुर की घटना हो या जोधपुर की घटना हो, उत्तर प्रदेश की तो एक घटना ऐसी आई है कि संजय मिश्रा जी, सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है, सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछा है, बीजेपी ने नहीं पूछा है। राजनीतिकरण सुप्रीम कोर्ट कर रही है क्या? एक विश्लेषक होने के नाते कम से कम आपसे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो सवाल पूछा है वो तमाचा है, उस तमाचे को फील कर पा रही है ममता सरकार? सुमित झा जी, सुप्रीम कोर्ट में बंगाल का केस जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट बंगाल पे अपना विचार रखेगा। जाएगा, कोर्ट में उत्तर प्रदेश का केस जाएगा। खबर तो आप खबर से वाकिफ नहीं है क्या? जाएगा क्या? आज सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई और सीधे सीधे कहा गया कि आपने प्रिंसिपल को बचाने की कोशिश क्यों की, आपने एफआईआर करने में देरी क्यों की? भूषण शरण सिंह के केस में क्या था साहब, मैं ये जानना चाह रहा हूं, आप बताइए। आप लोगों के पास जो ज्ञान का भंडार है। भाई, सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछा है, सुप्रीम कोर्ट ने, मानते हैं सुप्रीम कोर्ट को कि ममता बनर्जी आपकी सबसे बड़ी है, सुप्रीम कोर्ट में ममता बनर्जी सबसे ऊपर है। मेरी बात को समझे, मैं कहना क्या चाह रहा हूं। अब आपसे जो सवाल पूछा गया उसका जवाब है आपके पास। मैं ये कहना चाह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट में जिस केस को आप लेकर के जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में इतनी फटकार लगी है साहब, मुझे लगता है शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। उस पीड़ित मां बाप के बारे में सोचिए, उस परिजन के बारे में सोचिए जिन्होंने कहा कि सुसाइड बताया गया। ये सारे सवाल इतने दिनों से लोग पूछ रहे हैं, आज सुप्रीम कोर्ट ने भी पूछे हैं। तो आपको बिहार, उत्तर प्रदेश, अरे भाई हर जगह बेटी के साथ कुछ भी गलत होता है तो गलत है, लेकिन अपने निकम्मेपन को ढकने के लिए मत मणिपुर और मुजफ्फरपुर चले जाइए और राजनीतिक विश्लेषक के बजाय टीएमसी समर्थक बन जाइए। आशुतोष झा जी, राजनीतिकरण के बजाय अगर हम ठोस
होकर सोचें, जो राजकमल जी कह रहे हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट चाहे बीजेपी के राज में हो, मणिपुर मामले में भी कोर्ट को फटकार लगानी पड़ी, है ना? तो हर जगह क्या ये निकम्मापन दिखता है कार्यपालिका का, सरकार का, सिस्टम का। जी नमस्कार सुमित जी। देखिए, मैं पश्चिम बंगाल से आता हूं और प्रथम दिन से इस घटना को बड़े करीब से देख रहा हूं। मैं कलकत्ता में रहता हूं, आरजीकर बहुत दूर भी नहीं है मेरे घर से। देखिए, घटनाएं ऐसी कहीं भी हो, एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के रूप में, एक कानून को मानने वाले नागरिक के रूप में हमें उसकी भर्त्सना करनी चाहिए। लेकिन पश्चिम बंगाल में जब रेप की घटनाएं आती है तो एक बड़ा सा अजीब तरह का एटीट्यूड सामने आता है, विशेष करके 2011 के बाद से। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, चाहे वो कामदुनी घटना हो या 2012 की पार्क स्ट्रीट रेप कांड हो या हाल फिलहाल में जितनी भी घटनाएं हुई हांस खाली में धान खाली में, या फिर इस आरजीकर की घटना को ले ले, हर घटनाओं में एक चीज कॉमन होती है। मैं जब भी चर्चा में बैठता हूं, हम इस चर्चा पर अवश्य बात करते हैं कि ममता बनर्जी सामने आकर कह देती है कि या तो लव अफेयर है, या तो उसका इश्क का संबंध चल रहा था, या तो बीजेपी की साजिश है या सीपीएम की साजिश है। ये जिस तरीके से राजकमल जी ने बात करी कि भाई ये जो एग्जीक्यूट नहीं कराया जा रहा है, यहाँ एग्जीक्यूटिव से ज्यादा दिक्कत तो वो सरकार के प्रशासनिक मुखिया के रूप में ममता बनर्जी की है, जो एक तरीके से प्रश्रय दे रही है ऐसी चीजों का। आज संदीप घोष पर जब सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है, उससे पहले सुबह की मैं अपडेट दे रहा हूँ, संदीप घोष के खिलाफ कलकत्ता पुलिस ने एफआईआर किया 420 की धारा और कई सारी धाराओं पर लगाकर। लेकिन जब तक ये आउटरीच नहीं हुआ था, जब तक ये मामला सुप्रीम कोर्ट में नहीं गया था, जब तक राष्ट्रीय टीवी चैनल इस पर बात नहीं कर रहे थे, तब तक ममता बनर्जी उसको रिवार्ड दे रही थी और सड़कों पर चल रही थी कि बाम का साजिश है, राम का साजिश है, राम जी का नाम लेकर आ गई, उल्टी पुल्टी जो भी काम की। आज बताए ना कि आज सुप्रीम कोर्ट को इस अवसर पर जाना पड़ा कि आरजीकर की सुरक्षा सीएसएफ को देनी पड़ी। भाई स्टेट का मैटर है ना, लॉ एंड ऑर्डर का। यहाँ पर वरिष्ठ अधिवक्तागण है, वो जानते होंगे। तो एक स्टेट जो है आज एक हॉस्पिटल को, इंस्टीट्यूट को सुरक्षा तक नहीं दे पा रही है, और उस राज्य के मुखिया सड़क पर उतरकर नाटक कर रही है, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके मंत्रीगण धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और असहिष्णुता देखिए, इतनी असहिष्णु कि उनके सांसद शेखर राय जो है, सुखेंदु शेखर राय, उनको नोटिस भेज दी कलकत्ता पुलिस। अरे वो भी एक बेटी के बाप है, उनके मन में आया होगा दुख, तो उन्होंने ट्विटर पर जाकर इसका जिक्र किया, उनको नोटिस पर नोटिस भेजने लगी। डॉक्टर शांतनु सेन सीनियर जर्नलिस्ट है, सीनियर डॉक्टर है, और इससे पहले तृणमूल कांग्रेस के सांसद रहे हैं। जब उन्होंने कहा कि वहां पर बहुत सारी घटनाएं होती है, तो उनका नेम प्लेट उखाड़ कर फेंक दिया कलकत्ता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से। क्या ये सभी चीजें डॉक्टर्स के ऊपर, डॉक्टर के अंदर जो आग चल रही है उसमें और घी डालने का काम नहीं किया जा रहा है? आज सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई मैं भी देख रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण टिप्पणी की कि राज्य जो है फोर्स नहीं ज्यादा प्रयोग करे। जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं इसके खिलाफ, वो नागरिकों का स्वतः प्रणोदित ये है, और इसके खिलाफ प्रोटेस्ट ज्यादा फोर्स न लगाया जाए। आज एबीवीपी का मार्च था स्वास्थ्य भवन का, देखिए वहां पर किस तरीके से छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया। आप जाकर आज भी खोलिए कलकत्ता पुलिस का ट्विटर हैंडल जो साइबर क्राइम का, आज भी रात 2 बजे से लेकर अभी तक बार बार ट्वीट किए जा रहे, लोगों को धमकाए जा रहे। कल जो है एक बीकॉम के सेकेंड ईयर स्टूडेंट को अरेस्ट किया गया। ये सभी चीजें जो आ रही है, इससे शर्मसार होते हैं पश्चिम बंगाल के नागरिक कि भाई हुआ, रेप हुआ तो उसके खिलाफ एक्शन लीजिए ना। अब प्रश्रय दे रहे बाम की राजनीति, राम की राजनीति। 7,000 गुंडे घुस जाते हॉस्पिटल में, इंटेलिजेंस को खबर नहीं है, और उसके अगले दिन मुख्यमंत्री जो होम मिनिस्टर है, हेल्थ मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर है, वो धरना प्रदर्शन कर रही है। ये जो एक माहौल बना दिया गया इस घटना का, इस संवेदनशील घटना का, इसका भारतीय जनता पार्टी के समर्थक होने के भी नाते और एक नागरिक होने के नाते भी मैं कड़ी शब्दों में निंदा करता हूं, और संपूर्ण समाज को आना चाहिए सामने। आज राहुल गांधी ने कह दिया कि मुझे उसके बारे में जो कहना था मैंने कह दिया, अभी मैं यूपी आया हूँ, यूपी पर बात करूंगा। क्या ये राजनीतिकरण नहीं है कि बंगाल की घटना पर बात नहीं करेंगे, यूपी में गए तो सिर्फ वहीं की बात करेंगे, बंगाल की घटना पर डिस्ट्रैक्शन लगती है? भाई हम भी बंगाल के नागरिक है, तो मैं भारतवर्ष के नागरिक हैं। इन चीजों को स्पष्ट रूप से देखना होगा। सुनिए, राजनीतिकरण वो कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं? आप भजन गा रहे हैं क्या? राजनीति तो आप भी कर रहे हैं ना। सुप्रीम कोर्ट की फटकार आज आपको बहुत अच्छे से सुनाई दे रही है। ममता बनर्जी सरकार को फटकार लगनी चाहिए थी और लगी, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सुधार कहाँ हो रहा है? मणिपुर मामले में फटकार आपको लगी थी, आप भूल गए क्या? 4 मई की घटना पर 18 मई को एफआईआर दर्ज वहाँ भी होती है, 15 दिन बाद 1 महीने तक कोई कार्रवाई नहीं होती है। वो भूल गए क्या? सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ जो लताड़ लगाई थी आपको, तो आपको भी लताड़ लग चुकी है। उस वक्त आपको वो अच्छा नहीं लगा था। अभी ममता बनर्जी, ठीक है, यही तो कह रहा हूं कि हमाम में सभी नंगे हैं। बताइए। नहीं, देखिए सुमित जी, फटकार हमें लगी थी तो उस फटकार को तो हमने स्वीकारा था। सुप्रीम कोर्ट ने जो जो चीजें कही वो चीजें करने की कोशिश की गई।
कोई भी राज्य का मुख्यमंत्री सामने आकर नहीं कहा था कि कुछ नहीं हुआ। कोई भी राज्य के मुख्यमंत्री सामने आकर भाई नहीं फेल कहा आप कि भी हुए थे ना, घटना है, ये राम बाग फेल की आप भी साजिश हुए है। थे ये ना, अंतर को समझना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ना कि यहां फेल्यूर है, मणिपुर में भी। सुप्रीम कोर्ट जुडिशरी का मुखिया वो फेलियर कहेगी तो हमारा क्या कर्तव्य बनता है कि हम उस फेलियर को ठीक करने की कोशिश करें ना, या हम कह दें कि कुछ हुआ ही नहीं, तो कुछ हुआ ही सवाल नहीं, यही बाबरा है, की साजिश है। मैं इस पर आने के लिए कह रहा बेटियों हूं की आप सभी सुरक्षा, को। मैं वही कह रहा हूं, बेटियों की सुरक्षा को लेकर ना चश्मा एक ही रखिए। सुप्रीम कोर्ट की फटकार आपको भी लग चुकी है और आज ममता बनर्जी को भी लगी है, कांग्रेस शासित राज्यों में भी लगी है। सवाल यही है जो राजकमल जी कह रहे हैं कि सिस्टम सरकार इम्यून, कहीं ना कहीं वो हम लोगों के ठेठ भाषा में कहा जाता है मोटी चमड़ी हो जाना, कितना भी लाठी मारो असर नहीं पड़ता है। तो आजकल की जो राजनीति करने वाली पार्टियां हैं ना, उनकी सरकार है तो कितना भी सुप्रीम कोर्ट फटकार लगाए उन्हें कह नहीं हम तो ठीक हैं, हमने तो काम किया है। तो राजनीतिकरण बेटियों की सुरक्षा पर कम से कम मत कीजिए, कोई भी मत करे। रीना जी, सुप्रीम कोर्ट की फटकार ये जो है, क्या किसी राज्य विशेष को लेकर होता है? क्या वो एक चिंता होती है कि देखिए साहब आपका सिस्टम काम करना बंद कर देता है, तब हमें दखल देना पड़ता है। मणिपुर मामले में भी यही हुआ था और आज भी यही हो रहा है। जी देखिए सुमित जी, जो आज जो सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की, देखिए ये कई विषय उन्होंने उठाए हैं। एक उसी में ही एक आया कि एक इंडस्ट्रियल एक ऑर्गेनाइजेशन की सेफ्टी को लेकर के, और जैसे वेस्ट बंगाल के वहां के जो तथ्य रखे गए उसमें ये था कि करीबन 20-25 महिला रेजिडेंट डॉक्टर्स वहां पे रह गए और उतने ही मेल डॉक्टर, और जितने भी बाकी वहां पे रेजिडेंट डॉक्टर्स थे जिनकी संख्या नॉर्मल टाइम में 150 से ज्यादा थी, उनके परिवारजनों ने उन्हें वहां से वापस बुला लिया। और वो संभव सी बात है, वो दूसरे राज्यों के नागरिक थे। और यहाँ पे आपके चैनल के माध्यम से मैं ये भी कहना चाहूंगी कि देखिए जो एक भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 आई है, भारतीय न्याय संहिता 2023 आई है, उसके अंदर ये प्रावधान है कि कोई भी क्रिमिनल एक्ट या जो कोई भी ऐसा एफआईआर दर्ज होती है तो उसका जो निपटारा है वो 3 साल में होगा। अभी तक आजादी के बाद से सबसे बड़ा एक जो लकूना ये रहा हमारे सिस्टम के अंदर कि जो क्रिमिनल केसेस का जो ट्रायल था वो 20-20 साल तक चलता था, 20 साल में भी निपटारा नहीं होता था। आज जो एक अजमेर का एक बहुत चर्चित रेप कांड था जिसमें 100 से ज्यादा स्कूल की छात्राओं के साथ बर्बरता हुई थी, आज उसपे पॉक्सो कोर्ट जयपुर ने फैसला दिया जिसमें लगभग 30 साल के बाद 30 साल के करीब ट्रायल चला और जिसमें आज उनको आजीवन कारावास दिया गया। उसमें से एक जो महिला पीड़िता थी उस टाइम में वो छात्रा थी। आज उन्होंने कोर्ट के अंदर होते हुए ये स्टेटमेंट दिया कि हर बार कोर्ट में बुलाने का मेरा शोषण खत्म किया जाए, अब मैं दादी बन चुकी हूँ, अब मैं ग्रैंड मदर बन चुकी हूँ। आज ही उस महिला की टिप्पणी थी। देखिए जो सबसे बड़ा जो फॉल्ट है, जो कमी है, वो हमारे सिस्टम में है। हमारे देश में आज के समय में 10 से ज्यादा महिलाओं के कानून है, चाहे वो ऑफिस में काम करती है, चाहे वो किसी भी तरह से उसका सिलेक्शन को लेकर के, गवर्नमेंट जॉब्स में सिलेक्शन को लेकर के, स्कूल कॉलेजेस में एडमिशंस को लेकर के। कमी कहाँ है? स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन की। और अब जैसे जो नए लॉज आए हैं 2023 के, उनकी अब जो इम्प्लीमेंटेशन हुआ है तो अब शायद कहीं ना कहीं के जो जस्टिस है ये फास्ट होगा और जो अभी तक जैसे चीजें चलती थी उस पे एक अंकुश लगेगा। चलिए ये अच्छी बात है, लेकिन यहाँ तो आपने जो बताया वाकई ये जस्टिस तो नहीं हुआ, डिलेड जस्टिस ना मिलने के बराबर कहा जाता है। और एक छात्रा के साथ सोचिए, अजमेर कांड में छात्रा थी, अब दादी बन चुकी हैं और तब जाकर यहाँ पर फैसला आता है। संजय मिश्रा जी, देखिए बीजेपी कांग्रेस का सवाल नहीं है, यहाँ पर कोई बीजेपी आपसे सवाल नहीं पूछ रही है, राजनीति की बात ही नहीं मैं कर रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट में तो आप आस्था रखते होंगे ना। सुप्रीम कोर्ट ने जिन सवालों को, जिन गंभीर लापरवाहियों की तरफ इशारा किया है कि जिस प्रिंसिपल को आपको सस्पेंड करना चाहिए था उस प्रिंसिपल को आप रिवार्ड करते हैं नए जगह पोस्टिंग देकर, एफआईआर करने में आपकी पुलिस देरी करती है, कोई कार्रवाई नहीं, डीजीपी को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ता है। ये चूक हुई है सिस्टम से। मैं यही
कहना तो चाह रहा था। आपने उस चीज को कहीं टर्न दिया कि मैं बीजेपी कांग्रेस कर रहा हूँ, बीजेपी और टीएमसी कर रहा हूँ, मैं बीजेपी और सपा कर नहीं कर रहा हूँ साहब। मैं तो देश की 50% आबादी की बात कर रहा हूँ, उन महिलाओं की बात कर रहा हूँ, अपने बहनों की बात कर रहा हूँ, अपने बेटियों की बात कर रहा हूँ, उनकी सुरक्षा की बात कर रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश के अंदर यदि किसी तरह की घटना हो तो वहां पे चुप्पी और आप बंगाल पे चिल्लाएंगे तो राजनीतिकरण आप कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, मैं इस पे सवाल उठाना चाहता हूं। मैं यदि बृजभूषण शरण सिंह के बेटे को उतने बड़े आरोप के बाद, कोर्ट के बाद उनके ऊपर एफआईआर दर्ज होता है तो मैं कहता हूं आप बताइए आप राजनीतिकरण कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, क्यों कोर्ट जाना पड़ा? और फिर यदि इतनी ही संजीदगी थी बीजेपी की यदि महिलाओं को लेकर के, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं उसके बेटे को टिकट कैसे दिया गया? बृजभूषण शरण सिंह का बेटा सांसद का चुनाव कैसे लड़ा उसकी जगह पर? मैं ये फिर कहना चाहता हूं आपसे, मैं महिलाओं की बात कर रहा हूं, मुझे दर्द है कि उस लड़की के साथ बंगाल में हुआ, लेकिन मुझे उतना ही दर्द जोधपुर को लेकर के है, मुझे उतना ही दर्द तो बीजेपी के विधायक संजय के द्वारा परिवार को खत्म कर दिया गया। मेरा विरोध वहां भी उतना ही है, मेरा विरोध वहां पर भी उतना ही है, जबकि देश की 63 वर्षीय महिला के साथ मेरे सकता है। मेरा सवाल वहां है साहब, मैं राजनीति नहीं कर रहा हूं, लेकिन क्या कानून सुप्रीम कोर्ट में ये सारे केस क्यों नहीं गए? यदि गए होते तो उत्तर प्रदेश पे भी सुप्रीम फैसला होता, लेकिन हमारी और आपकी चुप्पी, यदि राज्यवार देखेंगे, क्षेत्र के हिसाब से देखेंगे, तो मैं समझता हूं कि रेप कांड को रेप कांड के हिसाब से देखना होगा। संजय मिश्रा जी, संजय मिश्रा जी, समझता हूं कि चीजें ठीक नहीं, संजय मिश्रा जी, मैं बार बार कह रहा हूं कि कोई यहाँ मैं कह रहा हूं बीजेपी मणिपुर में फेल हुई, सुप्रीम कोर्ट ने वहां उसको फटकार लगाई। बीजेपी यूपी में फेल है, राजस्थान में फेल है, चलिए मान लिया, ठीक है, आपकी बात मैंने मान ली। आप फेल हैं, टीएमसी फेल है, यहां ममता सरकार फेल है। मैंने ये नहीं कहा सुमित जी, बिल्कुल नहीं कहा। ममता सरकार फेल है, ये मानिए। बीजेपी अगर जहां जहां नहीं, मैं कह रहा हूं बीजेपी जहां जहां मणिपुर में सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई, अभी मैंने कहा, पूछा आशुतोष झा जी से कि राजनीतिकरण आप भी कर रहे हैं, कि सुप्रीम कोर्ट की फटकार और लताड़ आपको भी लग चुकी है, उस समय आपको नहीं याद आई थी, तो आज आपकी आप नहीं, एक सेकंड, राजनीतिक विश्लेषक हैं या टीएमसी समर्थक हैं? मैं महिला समर्थक हूं। महिला समर्थक है तो आपको बंगाल, यूपी, मणिपुर, हर जगह की सरकार को कोसना चाहिए, और क्यों ना कोसें? बिल्कुल कोस रहा हूं, मैं यही कह रहा हूं। तो मैं कह रहा हूं बीजेपी की सरकार को मैं कह रहा हूं फेल है, तो टीएमसी सरकार फेल है। ये एक लाइन बोलने में आपको दिक्कत क्या आ रही है? हिम्मत है तो बोलिए। टीएमसी की सरकार फेल है, ममता सरकार फेल है, बोलिए, हिम्मत है? बिल्कुल फेल है, ममता सरकार फेल है। हाँ, ये हुई अच्छी बात, मध्य प्रदेश की बिल्कुल, हाँ, राजस्थान की अच्छी बात है। अब देखिएगा नोटिस ना आ जाए, ममता सरकार नोटिस ना भेज दे, ये देखिएगा। बताइए, बिल्कुल फेल है। हाँ, सारी सुखेंदु शेखर जो है, सुखेंदु शेखर आप टीएमसी के सवाल पूछ रहे हैं, नोटिस भेज रहे हैं। बिहार पे चर्चा कर रहे होते, आप 14 वर्ष हम हर मुद्दे पर चर्चा करते हैं। मणिपुर पर ही हमने लगातार 1 महीने तक सीरीज चलाई थी, देखा कीजिए भारत एक्सप्रेस, ठीक है, ज्ञानवर्धन होगा। और मणिपुर की घटना पर आशुतोष झा को अभी मैंने पूछा है, आप नहीं थे, देख लीजिएगा। मुझे मत सिखाइए कि मैं क्या कर रहा हूं, लेकिन आप जो है राजनीतिक विश्लेषक अगर हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो टीएमसी समर्थक मैं लिख दूंगा वहां पर। ममता सरकार के खिलाफ एक शब्द बोलने में आपको दिक्कत हो रही है, रीना जी। आप एक काम करिए, आशुतोष झा जी से पूछिए बिहार आएंगे ये? अरे मैं कह रहा हूं आप दोनों वही हैं, आप भी वही टीएमसी वाले ही हैं और वो बीजेपी वाले खुलकर हैं। राजनीति करने वाले तो वही कह रहा हूं कि राजनीति करने वालों की मोटी चमड़ी हो गई है, जो राजकमल जी कह रहे हैं, इम्यून हो गए हैं, इम्यून। फटकार लताड़ से आप लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, शर्म नाम की चीज नहीं है। सिस्टम को सुधारिए जो इंप्लीमेंट करता है कानून को, यहां वही इंप्लीमेंटेशन ऑफ लॉ की बात हो रही है। कानून तो है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के डंडा से आप लोग सुधरते हैं। रीना जी, नहीं तो बंगाल में सीबीआई देखिए, हमारा जो संविधान है, हमारे संविधान के आर्टिकल 15 में ये हर राज्य की ड्यूटी है कि वो महिलाओं को सुरक्षा दे। क्या उसका पालन हो रहा है? नहीं हो रहा। दूसरा,
जो आज सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ी एक टिप्पणी ये भी की कि कोई भी जो ऐसी विभित्सा की रेप पीड़िता है जिसकी हत्या हो गई, उसकी तस्वीरें कानून बनने के बावजूद, आईपीसी के अंदर भी प्रावधान थे, अब भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 72 में ये प्रावधान है कि उसकी आइडेंटिटी, उसका नाम, उसकी तस्वीरें किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे सर्कुलेट नहीं होंगी। क्या कानून नहीं थे? इस पे भी आज सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करी कि कानून होने के बावजूद भी कितनी फ्रीली हर जगह तस्वीरें वायरल हो रही है, नाम वायरल हो रहे हैं, उसकी आइडेंटिटी वायरल हो रही है। तो ये तो कानून की सरासर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ये किसी राज्य का मामला नहीं है, ये हम लोग सोशल मीडिया हो या कोई भी हो, सुमित जी आपके चैनल के माध्यम से ये मैं सबसे गुजारिश करती हूँ कि वो अच्छे नागरिक बनने का परिचय दें। और हालांकि ऐसा नहीं है कि ये कानून अभी बना है, ये सालों से ये कानून है और लोग इस चीज को जानते हैं। कानून को लागू कराने की जिम्मेदारी जिस पर है वो कहीं ना कहीं फेल हो रही है। बिल्कुल, देखिए ये जो है स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, जब तक कि लोगों के मन में भय नहीं होगा। और देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि कॉलेज, ये पता चला कॉलेज के ऊपर 7,000 लोगों ने, ये वेस्ट बंगाल के जो प्रतिनिधि थे लॉयर कपिल सिब्बल जी ने ये तथ्य कोर्ट के सामने रखे। जब 7,000 तो काउंटिंग लोग हैं तो अनअकाउंटेड डाटा कितना होगा, यानी कि कम से कम 10-11 हजार तो लोग होंगे ही। और जहां पे पुलिस आने के बाद भाग गई, ये भी अधिवक्ताओं की टिप्पणी थी सर्वोच्च न्यायालय में। नहीं ये तो भी तो ये बताइए, टीएमसी सरकार का फेल्यूर नहीं है, ये सरकार का, राज्य सरकार का फेल्यूर नहीं है? बिल्कुल ये फेलियर है, ये स्टेट गवर्नमेंट का फेलियर है। अगर हम अपने घरों में हैं, अगर कोई लोग, कोई डॉक्टर हॉस्पिटल में अपनी ड्यूटी कर रहा है तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेवारी किसकी है? राज्य सरकार की। संजय मिश्रा जी जवाब दे दीजिए ईमानदारी से। संजय मिश्रा जी जवाब दे दीजिए। रीना जी की बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। इनके बात के ऊपर कुछ भी, मेरा मकसद सिर्फ यही मैं कहना चाह रहा हूँ जो रीना जी कहना चाह रही हैं। कानून जो केंद्र सरकार के द्वारा बनाए गए हैं, कानून जो राज्य सरकार के द्वारा बनाए गए हैं, उसका पालन होना चाहिए, यही मेरा कर्तव्य है। मैं सवाल उठाऊंगा उत्तर प्रदेश पे भी, सवाल उठाऊंगा बंगाल पे भी, सवाल उठाऊंगा मणिपुर पे भी, सवाल उठाऊंगा मुजफ्फरपुर पे भी, सवाल उठाऊंगा जोधपुर पर भी, और सवाल उठाऊंगा सुमित जी आपके ऊपर भी, यदि आपने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन ठीक से नहीं करेंगे। मैं अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन ठीक से नहीं करूंगा तो आपको हक है मेरे ऊपर सवाल उठाने का। आशुतोष झा जी यदि राजनीति नहीं कर रहे हैं, बीजेपी राजनीति नहीं कर रही है, तो आए बिहार में, आए उत्तर प्रदेश में मेरे साथ आशुतोष झा बैठे और बैठ करके धरना प्रदर्शन करेंगे। ये मांग करें कि वही काम होना चाहिए तो बंगाल में भी हो रहा है, सीबीआई जांच होनी चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ, मैं कहीं टीएमसी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कहीं बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ महिलाओं की सुरक्षा। संजय जी आप जाकर धरना दीजिए, नोटिस नहीं आएगा। संजय जी आप जाकर धरना दीजिए, मैं इतना आपको गारंटी दे सकता हूं कि नोटिस नहीं आएगी, पुलिस पकड़ने भी नहीं आएगी। वहां पर आप अपने संवैधानिक अधिकारों का प्रयोग कर सकते हैं, राइट टू डिसेंट का। लेकिन बंगाल में बैठिएगा तो तुरंत आके पुलिस उठा कर ले जाएगा। रात को घर पर आएगी, डॉक्टरों के घर पर गई है पुलिस की टीम। क्या बात कर रहे हैं? कैसे कंपैरिजन कर रहे हैं? हास्यास्पद कंपैरिजन कर रहे हैं यहाँ पर। आप कह रहे हैं मैं धरने पर बैठू, और मैं तो कह रहा हूँ कि आप धरने पर बैठिए, वहाँ की राज्य सरकार नहीं आएगी आपको पकड़ने के लिए, मैं ये गारंटी दे सकता हूँ। लेकिन यहाँ पर जो आपके खुद के सांसद के खुद के घर पर नोटिस जा रही है, आपके खुद के सांसदों का नेम प्लेट उखाड़ कर फेंक दिया जा रहा है। ऐसे मजाक वाली बात आप कर रहे हैं। यहाँ राइट टू डिसेंट का हत्या कर रहे हैं इस राज्य में। किसी को बोलने की आजादी पर सुन ले रहे और कह रहे कि मैं इस पर भी बोलूंगा, उस पर भी बोलूंगा। अभी तक खुल के आप ममता बनर्जी का नाम नहीं लिया एक बार भी पूरे डिबेट में। आधे घंटे से ज्यादा की डिबेट हो गई। हमको सिखा रहे कि हमको कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए। कानें खुलती है अपने हिसाब से, आपकी जुबान खुलती है अपने हिसाब से। मैंने ममता की क्रिटिसाइज कर रहा हूँ, ममता गवर्नमेंट है, फेलियर है, मैं बिल्कुल कह रहा हूँ, चिल्ला के बोल रहा हूँ। लेकिन मैं बोल रहा हूँ दिल्ली के अंदर आप लाठी चलाने की बात करते हैं। आप उस फोगाट जो लड़कियां बैठी थी ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ, उनके ऊपर दिल्ली पुलिस ने लाठी चलाई। आप आज बंद करके क्या एफआईआर तक दर्ज नहीं की गई उनके अंदर, और आपने गलत तरीके से उनको कोर्ट ने कहा महाराज एफआईआर दर्ज हुआ। यहाँ तो कोर्ट कह रही है कि मत बल प्रयोग करिए, बल प्रयोग कर रहे हैं आप दिन रात। कोर्ट ने सीबीआई को जांच दिया तो अगले दिन ममता बनर्जी रैली की बोली कि ये बाम राम की साजिश है, बोलिए कि या नहीं?
हाईकोर्ट ने सीबीआई को जांच ट्रांसफर किया, उसके अगले दिन ममता बनर्जी सर को ऊपर किस लिए थी? ममता बनर्जी क्यों राम जी का नाम ले रही थी कि ये राम की साजिश है, राम की वजह से ये सब हो रहा है? ऐसा और किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किया? एक एग्जाम्पल दीजिए जहां पर हाईकोर्ट ने किसी और एजेंसी को जांच ट्रांसफर किया हो और वहां मुख्यमंत्री अगले दिन सड़क पर उतर कर कह रही है कि बीजेपी सीपीएम की साजिश है। किस तथ्य पर यह बात किया गया? जबरदस्ती आप कंपेयर करेंगे, इससे नहीं छोटा हो जाएगा। अभी संदेश खाली भूला नहीं है पश्चिम बंगाल, मणिपुर सबको याद आ रहा है जिसका महीना बीत गया। संदेश खाली नहीं याद आएगा आपको। संदेश खाली आशुतोष झा जी और संजय मिश्रा जी, यही तो सवाल है। मैंने एक सेकंड सुनिए संजय मिश्रा जी, आशुतोष झा जी, मैंने वही कह रहा हूं ना कि यहां पर बेटियों को नहीं देखा जा रहा है, देखा जा रहा है हाथरस, मणिपुर, जोधपुर, कोलकाता, है ना। अपनी अपनी जिम्मेदारी अगर अपनी अपनी जिम्मेदारी कोई निभा ले, बीजेपी भी निभा ले, टीएमसी वाले भी निभा ले, सत्ता पाने के लिए तो बहुत बेताब रहते हैं कि कुर्सी पर हमको बैठना है, हम महिलाओं की सुरक्षा करेंगे। चुनाव के वक्त बहुत बड़े बड़े वादे होते हैं और उसके बाद फेल्योर होता है तो नहीं, मेरा फेल्योर मत दिखिए, मेरे दामन पर जो दाग है वो मत देखिए, उनके दामन पर। भाई दाग तो सब में है, बेदाग कौन है? और किसने बेटियों की चिंता की है? बड़ी बेशर्मी से उसके बाद फिर सामने आते हैं आप लोग कि भाई हमको महिलाओं की बड़ी चिंता है। सवाल ममता सरकार या बीजेपी सरकार, ठीक है दोनों नहीं है, लेकिन अभी अगर मणिपुर में बीजेपी फेल हुई तो आप भी, बंगाल में ममता बनर्जी भी फेल हुई, तो कल को वो भी सवाल ना पूछें तो फिर किससे उम्मीद करें महिलाएं? राजकमल गुप्ता जी, फिर उम्मीद किससे करें? दामन तो सबका दागदार है, महिलाओं की सुरक्षा की उम्मीद फिर किससे करें, किस पार्टी से करें? सुमित जी, मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा। आपने अभी हमारे को पैनलिस्ट जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, उनसे आपने एक सवाल पूछा कि भाई कानून का उल्लंघन करने पे, लापरवाही करने पे प्रिंसिपल साहब को के ऊपर क्या एक्शन लिया गया। 10 मिनट तकरीर हुई मगर इसका जवाब नहीं आया। हाँ। आपको इसका जवाब मिला? नहीं मिला, नहीं मिलेगा, नहीं मिला इसका जवाब। और आप 1 घंटा और तकरीर कर लीजिए, इसका जवाब फिर भी नहीं मिलेगा। उसका अब आपने कहा कि साहब समाधान क्या है, यही था ना आपका कि भाई क्या समाधान है? किस पार्टी से उम्मीद करें, किससे उम्मीद करें? इसका समाधान ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, उम्मीद ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज चाहे कोई भी हो, सभी का ये हाल है। इंसिडेंट हो, दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो जाने के बाद सबको पता है कि हमें अपनी स्किन कैसे सेव करना है। ये लोग इन कामों में बहुत एक्सपर्ट्स हैं, तकरीरें करके, क्वेश्चंस को साइड ट्रैक करके, इश्यूज को दाएं बाएं करके, ये लोग इससे बचने में बहुत एक्सपर्ट्स हैं सर। ये आप इनसे पार नहीं पा सकते। ये इस सुप्रीम कोर्ट एक लिमिट तक करती है। आप सुप्रीम कोर्ट का एक्शन क्या है? एक भेड़िया है, खूंखार या एक जंगली कुत्ता है, उसने आपको काट लिया, उसको आपने गोली मार दी, तो क्या उसे गोली मारने की वजह से दूसरा भेड़िया या दूसरा कुत्ता आपके ऊपर अटैक नहीं करेगा? ये एक एनिमल इंस्टिंक्ट है। तो ये जो इंसान है, इस तरह के जो क्राइम्स करते हैं, ये इंसान की खाल में भेड़िए और जंगली कुत्ते की तरह है। ये इनके ऊपर एक्शन लेने का, इनको फांसी, एक को फांसी पे चढ़ा दीजिए तो दूसरों के लिए डेटरेंट नहीं होगा। डेटरेंट ये कैसे होगा? जब तक कि एक हमारे सज्जन, एक वो जो बीजेपी के जो लीडर हैं, उन्होंने कहा कि साहब एग्जीक्यूटिव की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुख्यमंत्री की नहीं है। तो मैं उनको ये बताना चाहता हूं बहुत ही क्षमा याचना के साथ कि कैबिनेट जो है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है, वही एग्जीक्यूटिव होती है, उसका हेड चीफ मिनिस्टर होता है। तो उनकी जिम्मेदारी अगर नहीं है तो फिर किसकी जिम्मेदारी? अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है कि उम्मीद क्या है? अरे भाई ठीक है, अगर हमें किसी से सपोर्ट नहीं मिलेगी तो एक जो होता है ना विजिलांते वाली जो है एक फिलॉसफी, वो कंट्री में आ जाएगी कि भाई हर आदमी खुद करे। मेरा तो बड़ी स्ट्रांग रिकमेंडेशन है कि बच्चियों को स्कूल में, जैसे चाइना में मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग मैंडेटरी है, वैसे यहाँ पे भी मैंडेटरी कर दें। 18 साल की हो तो वो लाइसेंस के लिए, वेपन के लिए एलिजिबल हो जाए। उनको एनकरेज करें कि भाई हर लड़की अपने पर्स में एक छोटा सा वेपन रखे, पेपर स्प्रे रखे, स्टन गन रखे, क्योंकि बाहर से तो कोई उम्मीद है नहीं। जो लोग इंप्लीमेंट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, उन्हें पहली बात तो कानून का पता नहीं है, और अगर कानून का उन्हें पता भी है तो उनकी विलिंगनेस नहीं है। और उसके बाद भी जब वो कानून का उल्लंघन करेंगे, इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, सजा उनको मिलेगी नहीं, उल्टा इनको रिवॉर्ड मिलेगा।
तो ऐसी सिचुएशन में अगर हम विजिलेंटिज्म की तरफ नहीं बढ़ रहे तो हम और क्या कर रहे हैं? क्या सोल्यूशन है? मैं अपने घर की लेडीज को, महिलाओं को ताले में बंद करके तो रख नहीं सकता कि भाई तुम डॉक्टरी मत करो, तुम वकालत मत करो, तुम चार्टर्ड अकाउंटेंट मत बनो, तुम इंजीनियर मत बनो, तुम मैनेजर मत बनो। ये तो मैं कर नहीं सकता। अब अगर मुझे उनको घर को बाहर भेजना है सुबह से लेकर शाम तक, तो मैं कांटों के ऊपर लौटता रहता हूं कि मेरे घर की महिला सुरक्षित आएगी या नहीं आएगी, क्योंकि सिस्टम से तो मुझे उम्मीद है नहीं, सिस्टम से मुझे कोई उम्मीद नहीं है। ठीक है, बोलिए संजय मिश्रा जी। कल को कुछ हो जाएगा तो बाद में पॉलिटिकल एनालिस्ट आ जाएंगे, एक्सपर्ट्स आ जाएंगे, लीपापोती करेंगे, एक दूसरे को ब्लेम करेंगे। जाने वाला तो जान से चला गया। 1 करोड़ कंपनसेशन दे दो, 5 करोड़ दे दो, बड़ी अच्छी बात है, मगर वो लड़की जो अकेली औलाद थी अपने माँ बाप की, एक डॉक्टर बनने वाली थी, क्या 1 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ से भी उसकी भरपाई हो सकती है? और संजय मिश्रा जी बोलिए। कि some people are not responsible towards their duties and they depend too much on ठीक है, indulging in slugfest ठीक है, and mudslinging। संजय मिश्रा जी। हाँ, मैं सुमित जी ये कहना चाहता हूँ कि गुप्ता साहब ने शायद जो बातें रखी हैं, मैं कह रहा हूँ कि समझने का फेर है। मैं भी वही सवाल उठा रहा हूँ। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि सिर्फ बंगाल के मुद्दे को उठाकर ईडी सीबीआई लगाकर पूरी जांच करके एक सरकार के ऊपर पड़ के मैं कह रहा हूँ कि यार मध्य प्रदेश में 9000 केसेस ठीक है, आप उस पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? यदि उस पर कार्रवाई हो गई होती मध्य प्रदेश में तो आज की घटना नहीं होती। जोधपुर की घटना पे कार्रवाई हुई होती तो शायद अभी नहीं होती। और सबसे बड़ी बात जो मैं कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स जब बनारस में यूनिवर्सिटी के अंदर लड़कियों के रेप के साथ में पकड़े जाते हैं, उनके ऊपर आरोप लगता है, वो मामले को दबा दिया जाता है क्योंकि वो बीजेपी के लीडर हैं। सेंगर इनके विधायक होते हैं, पूरे उस लड़की के परिवार को खत्म कर दिया जाता है। तो गुप्ता साहब, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि पूर्ववत की घटना पे ही यदि एक्शन ले लिया गया होता, वहीं फांसी की सजा दे दी गई होती, तो बंगाल नहीं हो रहा होता। आज हम इस पे डिबेट नहीं कर रहे होते। ये बिल्कुल आपकी चिंता जायज है गुप्ता साहब, मैं लिपापोती नहीं कर रहा हूं। मैं वही चिंता जाहिर कर रहा हूं कि बिहार की घटना पे मैं चुप, क्योंकि मेरी सरकार उत्तर प्रदेश। सुमित जी ने आपसे एक सवाल पूछा, पूछना चाहता हूँ कि भाई प्रिंसिपल को सस्पेंड क्यों नहीं किया कानून का उल्लंघन करने पे, इसका क्या जवाब आप देना चाहेंगे? बीजेपी है या कोई भी है, संजय मिश्रा जी नहीं देंगे जवाब। कानून का उल्लंघन किया, मुझे भी पता लगा, मुझे भी ना अब पूछने में थोड़ा अजीब लग रहा है कि बड़ी बेशर्मी से बोल रहे हैं। संजय जी, आप देखिए, एक ही बात, पूरा 1 घंटे का डिबेट हो गया, एक ही बात लेकर बैठे हुए हैं भाई। अरे मैं कह रहा हूं कि बीजेपी वाले भी बेशर्म हैं, आप भी बेशर्म हैं क्या? मैं कह रहा हूं कि शर्म और बेशर्मी की बात नहीं, क्यों नहीं होनी चाहिए? एक बेटी के साथ दरिंदगी होती है और आपको बीजेपी का चश्मा दिखता है, टीएमसी का चश्मा दिखता है। आपसे एक सवाल पूछा गया कि बंगाल सरकार ने, ममता बनर्जी ने उस प्रिंसिपल को सस्पेंड क्यों नहीं किया? उस प्रिंसिपल को सस्पेंड क्यों नहीं किया? एक सवाल, कोई जवाब नहीं है। 1 घंटे में कोई जवाब नहीं है। प्रिंसिपल को सस्पेंड क्यों नहीं किया? प्रिंसिपल को सस्पेंड क्यों नहीं किया? प्रिंसिपल को दूसरी जगह ट्रांसफर क्यों किया? 7,000 की भीड़ कैसे आ जाती है? सुसाइड की घटना क्यों बताया गया? सीबीआई उत्तर प्रदेश क्यों नहीं? आपकी पुलिस निकम्मी है, आपकी पुलिस निकम्मी है, आपकी पुलिस, टीएमसी की पुलिस निकम्मी है, आपकी पुलिस निकम्मी है, मानिए। बीजेपी टीएमसी, अरे साहब, बेटियों की सुरक्षा को लेकर, बेटियों के साथ दरिंदगी को लेकर थोड़ी तो संवेदना दिखाइए। एक सवाल पूछा जा रहा है, 1 घंटे में जवाब नहीं मिला। जवाब दीजिए, प्रिंसिपल सस्पेंड क्यों नहीं किया गया? जवाब दीजिए, जवाब है आपके पास संजय मिश्रा, जवाब है। ममता बनर्जी आपको नोटिस भेज देंगी, डर है आपको, आपके सांसद को नोटिस भेजा जा रहा है, सवाल आप पूछेंगे, ममता बनर्जी आपको नोटिस भेज देंगी, डर है, इसलिए आप बोल नहीं पा रहे, हिम्मत नहीं है आप में, हिम्मत नहीं है आप में। नोटिस की परिपाटी सिर्फ बीजेपी में। प्लीज टीएमसी समर्थक लिख लीजिए, आप इनसे बोलिए, बीजेपी। राजकमल गुप्ता जी ने बहुत साधारण सवाल पूछा आपसे, राजकमल गुप्ता जी ने आपसे बहुत साधारण सवाल पूछा और 1 घंटे से मैं पूछ रहा हूं, कल से यही पूछ रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट भी यही पूछ रहा है,
और सुप्रीम कोर्ट कोई बीजेपी नहीं गई थी, स्वतः संज्ञान लिया है सुप्रीम कोर्ट ने। कानून करेगा। हाई कोर्ट ने सीबीआई भेजा है, केंद्र सरकार ने नहीं भेजा है, हाई कोर्ट ने भेजा है। कानून करेगा। कानून काम करेगा। क्या काम करेगा? 7,000 की भीड़ हॉस्पिटल में घुस जाती है, अस्पताल में घुस जाती है, कानून काम करता है आपका? अच्छा, उत्तर प्रदेश में आपका उन्नाव का विधायक उस लड़की के पूरे परिवार को बड़ी बेशर्मी से बात कर रहे हैं भाई। 6 महीने तक उसको नहीं निकाला जा रहा, कानून काम कर रहा था। आप पता है संजय मिश्रा जी, आप संजय मिश्रा जी पता है, आप सुनिए, राजनीतिक विश्लेषक छोड़ के टीएमसी समर्थक लिख लीजिए। मैं अपनी लिख जिम्मेदारी लीजिए। का निर्वहन करना जानता हूं। आप पता है रहता हूं। खुलकर मैं थोड़ा भी उम्मीद करता, थोड़ी सी भी आपसे उम्मीद कर रहा था कि चलिए इतना तो बोलेंगे कि हाँ सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई है, सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाए हैं,